ये आपका चौथा क्वेश्चन, और इस चौथे क्वेश्चन में भी हमें जीरो ही फिर प्रूफ कर रहे हैं। जीरो प्रूफ करने के लिए माइंड सेट जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो ज़िंदगी भर सॉल्व करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर हम आपको इसके रिजल्ट के बारे में बताते हैं, जीरो प्रूफ करेंगे और कैसे करेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो ये है C1, ये है C2, ये है C3। हम यहाँ पे लिखते हैं C2 के लिए या फिर C3 के लिए लिख लेते हैं C3 प्लस C2। अब देखिए रिजल्ट हमको क्या मिलता है, 1 1 1 BC CA AB। अब बात रहेगी C3 की, तो C3 की बात रहेगी तो इन दोनों लाइन को यानी C2 और C3 को ऐड करना है। तो यहाँ ऑलरेडी इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा AB AC और BC। सजा के लिखेंगे तो मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA। सब में यही मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इतनी बारीकी चीज़ को, इतनी सिंपल चीज़ को अगर आप नहीं समझते तो फिर आप मत पढ़िए, मैं छोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे AB AC और BC। हमने सजा के लिख दिया AB प्लस BC प्लस CA और तीनों में यही होगा। कॉलम C3 से अगर हम AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन कर लेते हैं, हाँ इंग्लिश में क्वेश्चन है, हम हिंदी का भी यूज किए हैं क्योंकि हमारा टॉपिक यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए है। आप लिख सकते हैं कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम C3, यानी से का मतलब फ्रॉम, यानी यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों को लेके चलना है। तो ध्यान दीजिए, फिर इस कॉलम से इसे हम कॉमन करते हैं, ये होगा AB प्लस BC प्लस CA यानी AC। यहाँ पे हमको मिलेगा 1 1 1, ये है हमारा BC CA एंड AB, और यहाँ सब बचेगा 1 क्योंकि कॉमन कर लिए। फिर देखिए ना, यहाँ C1 इक्वल टू C3 हो गया, दो कॉलम इक्वल हो गया। जब दो कॉलम इक्वल हो गया तो आपको तो रिजल्ट मालूम है, क्योंकि हर रिजल्ट में हमने बताया है कि जब दो कॉलम या दो रो इक्वल हो तो उसकी वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी ओवरऑल हमारा ये आंसर हुआ 0। ओके, तो इस तरह आप अपने इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड का माइंड सेट करिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड को एनालिसिस कीजिए और स्टडी कीजिए, क्योंकि ये मैथ है। मैथ पढ़ने वाले बच्चे दिमाग से शार्प होना चाहिए, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, और सोच तभी सकते हैं जब कहीं वो एकांत में बैठ के ठीक से किसी प्रश्न के बारे में सोचे तो उसका जवाब जरूर नहीं मिलेगा। तो आप लोग मेरी बात मानिए और मैथ है इसकी स्टडी कीजिए, पूरी लाइफ में आप सबसे बेस्ट इंसान बनेंगे। ओके।